केम छो दोस्तों, मजा में। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं आ गया हूँ आज एकता नगर में। पीछे जो मेरे आप मॉन्यूमेंट देख सकते हो, आपको पता ही है वो कौन सा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू, स्टैंडिंग टॉल एट 182 मीटर्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वैसे 182 मीटर्स भी इनके ओहदे के लिए, इनके स्टेचर के लिए काफी नहीं है। जो इन्होंने हमारे देश के लिए किया है वो सब तो आपको पता ही है। लेकिन आज इस व्लॉग के अंदर आप लोगों को मैं स्टैचू के अंदर भी ले चलूंगा, इसके बारे में हिस्ट्री भी बताऊंगा, व्यूज भी दिखाऊंगा। लेकिन एकता नगर में सिर्फ ये एक ही अट्रैक्शन नहीं है देखने के लिए। 15 से 16 अट्रैक्शंस है यहाँ पर, जो आप अपनी फैमिली के साथ आके परफेक्ट हॉलीडे के लिए एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो भी कम से कम बजट में। पूरे डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। क्या क्या अट्रैक्शंस है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, कॉस्ट क्या है, टाइम कितना लगेगा, कहाँ रहना है, कैसे आना है, सब कुछ आपको इस खूबसूरत जगह से इस व्लॉग के अंदर देखने मिलेगा। तो आप लोग हो जाइए तैयार इसको शेयर करने के लिए, एंड बस प्लानिंग चालू कर दीजिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने के लिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टैचू के पाथ पर है हम, स्टैचू ऑफ यूनिटी का एंट्रेंस वहां पर, एंड आप पूरी प्रतिमा ऊपर देख सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि यहाँ तक एकता नगर तक आपको इजीली पहुंचना कैसे है, वो भी एकदम सस्ते में। एकता नगर इज वेरी वेल कनेक्टेड वाया रोड एंड रेलवेज। बड़ौदा या फिर वडोदरा इज द नियरेस्ट मेजर सिटी जहाँ पर एयरपोर्ट है। आप फ्लाइट लेकर वडोदरा आ सकते हो और वहां से बाई रोड करीब आपको 1.5 घंटा लगेगा। 87-90 किलोमीटर्स है अप्रोक्सीमेटली। या फिर वहां से ट्रेन भी काफी सारी चलती है टू एकता नगर, आप वो ट्रेन भी लेकर आ सकते हो इफ यू वांट अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन। उसके साथ दूसरे शहरों से भी इंडिया के एकता नगर के लिए कुछ ट्रेनें हैं, वो भी आप सर्च करके आ सकते हो। डिटेल्स भी मैं नीचे कैप्शन में मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ट्रेन की डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट अट्रैक्शन मैं सुबह सुबह आया हूँ, अभी 9 बजे हैं। ये जो पूरा एरिया है वो खुलता 8 बजे है, लेकिन आज वीकडे है तो एकदम खाली है अभी। द बेस्ट थिंग विल बी आप जल्दी आ जाएं सुबह यहाँ पर, डू इट एज योर फर्स्ट अट्रैक्शन सो दैट यू गेट कंप्लीट एम्प्टी स्पेस एंड आप बड़ी आसानी से इसको एक्सप्लोर कर सकोगे। यहाँ की एंट्री टिकट्स अराउंड 380 रुपीज लगती है एडल्ट के लिए। अगर आप वीकेंड्स या फिर छुट्टियों के दिनों में आ रहे हो तो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देके आप लोग एक्सप्रेस टिकट भी खरीद सकते हो, जिससे कि आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी और लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। ये जो टिकट है इसके साथ वैली ऑफ फ्लावर्स की टिकट भी आपको साथ में मिलती है, तो 380 पर पर्सन में आप ये दोनों अट्रैक्शंस देख सकोगे। नाउ लेट्स गो इनसाइड द स्टैच्यू एंड एक्सप्लोर इट। 1,69,000 गांव से फार्म टूल्स रिसीव किए गए थे एंड उसका लोहा पिघलाकर स्टैच्यू की कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया है। रन फॉर यूनिटी जैसे काफी सारे इनिशिएटिव्स हुए थे 2013 में, जिससे कि पूरा देश इस इनिशिएटिव से जुड़ सके। अब देश को बनाने वाले के लिए इतना तो बनता ही था। आप अगर स्टैच्यू देखोगे, हल्का सा आपको ग्रीनिश टिंज दिखेगा इसमें। जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तब ये कम्प्लीटली ब्राउन था, एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। माना जाता है कि अगले 80 से 100 साल में ये पूरी स्टैच्यू ही ग्रीन कलर की हो जाएगी। इजंट दैट जस्ट सुप्रीमली इनक्रेडिबल। मैं हैदराबाद से हूँ, एंड क्योंकि मैं हैदराबाद से हूँ, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो आज शायद हैदराबाद इस खूबसूरत देश का पार्ट नहीं होता। अब हम अंदर चलेंगे। ऊपर व्यूइंग गैलरी है 135 मीटर्स की हाइट पर, जो उनका हृदय है उस एरिया में, जिसका दिल देश के लिए धड़कता था। आज हम उनके हृदय से, चेस्ट लेवल से इस खूबसूरत एरिया का नज़ारा देखेंगे। सो लेट्स गो इनसाइड नाउ। 46 मंथ्स, सिर्फ 46 मंथ्स लगे इस पूरे स्टैचू को खड़ा करने के लिए, राइट फ्रॉम द ग्राउंड। ये स्टैचू को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर यहाँ पर हल्का सा अर्थक्वेक भी आता है, ऑलमोस्ट 6.5 ऑन रिक्टर स्केल, तो भी स्टैचू को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसकी डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन वैसे ही किए गए हैं। हम यूजुअली बात करते हैं कि अरे इंडिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कुछ बन गया, लेकिन इस स्टैचू के बाद बाहर वाले लोग बोलेंगे कि अरे हमारे यहाँ पर भी इंडियन स्टैंडर्ड का कुछ बन गया। ये है खासियत इस खूबसूरत स्टैचू की। म्यूजियम के अंदर हूँ, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की लाइफ, पूरी जर्नी और उनका जो फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्वमेंट था, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गया है, दर्शाया गया है। यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑडियो वीडियो क्लिप्स भी चलते रहते हैं, जो उनकी लाइफ को और उनकी जर्नी को एक्सप्लेन करते हैं।
आप यहाँ पर जब आओगे टाइम लेकर 1.5 से 2 घंटे लेकर आना, ताकि आप ये सब को ठीक से एक्सपीरियंस कर सको और सीख सको, स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चलना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन सिक्योरिटी चेक पॉइंट के बाद से आपको ट्रैवल लेटर्स मिल जाएंगे, सो यू कैन ईजिली मूव। या फिर अगर कोई डिसेबिलिटी के साथ आ रहे हैं या ओल्ड एज वाले आ रहे हैं तो व्हील चेयर या गोल्फ कोर्ट की भी सुविधा यहाँ पर प्राप्त करवाई जा सकती है। ये है मेरे पीछे 2 इंडियाज, एक इंडिया बिफोर पार्टीशन एंड एक इंडिया एज इट एग्जिस्ट टुडे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस इंडिया को इस इंडिया बनाने के लिए जितनी मेहनत की है उसके बारे में हम सबको पता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मेरा सबसे बड़ा जो थैंक यू जाता है वल्लभ भाई पटेल को, वो है हैदराबाद के लिए, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। और आज हैदराबाद वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस सिटीज इन इंडिया है, थैंक्स टू द लेजेंडरी मैन फॉर इंश्योरिंग कि हैदराबाद इंडिया का एक पार्ट बने और हम इतना खूबसूरत भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत देख सकें। आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े स्टैचू के व्यूइंग गैलरी पे अभी हम जा रहे हैं। एंड लुक एट माई लक, सब कुछ यहाँ पर खाली है, शायद ऊपर जाकर बहुत कम लोग रहने वाले हैं। आपको दिखाता हूँ मैं व्यूज। लेट्स गो ऑन द टॉप। ये पहुंच गया हूं मैं 135 मीटर्स की हाइट पर, इन द हार्ट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एंड मैंने क्या किया ना, मैंने पूरा एरिया ही बुक कर लिया अपने आप के लिए। मजाक कर रहा हूँ, आई जस्ट गॉट लकी। यहाँ पर कोई क्राउड नहीं है आज, एंड आई हैव द एंटायर व्यूइंग गैलरी टू माई सेल्फ। 135 मीटर्स की हाइट पर आकर आप ये जो व्यूज देखते हो ना, तो सडनली एक चीज दिमाग में स्ट्राइक होती है, द इंजीनियरिंग मार्वल दैट दिस एंटायर स्टैच्यू इज, कि हम 135 फीट पे 135 मीटर्स पे सेफली खड़े होकर बाहर के व्यूज जो है वो एंजॉय कर पा रहे हैं इन द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू। जस्ट लुक एट द व्यू, हाउ ऑसम इज दिस। आई कैन सी द नर्मदा डैम एंड द एंटायर फॉरेस्ट एरिया, hills and the Narmada river. So beautiful. It is certainly no less than a miracle. स्टैचू के नीचे खड़े हैं हम, एंड इसकी मैग्नानिमिटी का अंदाजा तो लगा ही नहीं सकते आप जब तक आप यहाँ पर खुद नहीं आओगे। इनके टो को देखो, ये मुझसे लंबा है, एंड दैट प्रिटी मच सिग्निफाइज कि कितना बड़ा ये स्टैचू होगा। द एक्सपीरियंस इज अनबिलीवेबल, इट इज सरियल। इतना ही कहूँगा मैं। आप जब यहाँ पर आए, जल्दी आए, प्लान करें एंड इस खूबसूरत मूर्ति को एंजॉय करें। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सुबह के नज़ारे हम देख चुके हैं। रात में जो लाइट एंड साउंड शो होगा, लेजर शो, वो तो मस्ट सी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा शाम के टाइम पर। बट अभी आ गया हूँ मैं वैली ऑफ फ्लावर्स में, जिसकी एंट्री टिकट भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की एंट्री में ही इंक्लूडेड है। वैली ऑफ फ्लावर्स में 125 टाइप्स के अलग अलग फ्लावर्स मिलेंगे आपको, ओवर 7 लाख प्लांट्स एंड सच ब्यूटिफुल व्यूज ऑफ द स्टैच्यू। एंड जो नीचे नर्मदा मैया है, वो रिवर के भी आपको व्यूज मिल जाएंगे। हियर यू कैन इजीली स्पेंड 45 मिनट्स टू 1 आवर आराम से आप अगर घूमोगे तो। फाइनली बच्चों के लायक एक और जबरदस्त अट्रैक्शन, द डायनो पार्क। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 2 डायनो तो मुझे दिख रहे हैं, एंड आवाजें भी आ रही है अंदर से। थोड़ी देर आकर रिलैक्स करना हो, चिल करना हो, तो इस पार्क में आ जाइएगा। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आई थिंक अडल्ट का कुछ 30 रुपये लगते हैं, एंड बच्चों का शायद 15 या 20 रुपये, छोटा सा अमाउंट है। तो आप आकर यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो इस पार्क के अंदर। काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस है, नहीं तो हम देखते हैं डायनासोर का कलर उड़ गया या गार्डन मेंटेन नहीं है, बट दी मेंटेनेंस इज इमैक्युलेट ओवर हियर, वेरी ब्यूटीफुल। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि जब आप स्टेशन पे उतरोगे तो आपको ऐसी इलेक्ट्रिक बसेस फ्री में पूरा जो एरिया है एकता नगर का, वो आपको घुमाएगी। स्टेशन से चालू होकर यहाँ पर एक मेन डिपो है, वहाँ पर बसेस आती है, एंड यहाँ से फिर अलग अलग अट्रैक्शंस में हर 10 से 15 मिनट में आपको एक बस फ्री में मिल जाएगी, एंड यू कैन गो अराउंड। अगर आपको खुद की थोड़ी पर्सनलाइज्ड फास्ट मूवमेंट भी चाहिए एंड बस का वेट नहीं कर रहा है, तो आप वो पीछे जो पिंक कलर की ऑटोज देख रहे हो, वो भी आप ले सकते हो एट अ मिनिमल कॉस्ट। एंड सबसे खास बात उन ऑटोज की क्या है, दे आर ऑल ड्रिवन बाय विमेन। तो वुमेन एम्पावरमेंट प्लस एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है, उसके थ्रू दैट टू ऑल ई व्हीकल्स। पीछे आप स्टैचू के नज़ारे देख रहे हो। सो दिस विल हेल्प यू मूव वेरी इजीली, आपको गाड़ी की खुद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आपके ई साइकिल्स भी हैं, अगर आपको साइकिलिंग करते हुए एरिया घूमना है तो वो भी आप करके यहाँ पर रेंट पे ले सकते हो। एंड यहीं पर आपको लॉकर रूम्स, क्लोक रूम्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हो। तो उस हिसाब से सारी सुविधाएं आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट अट्रैक्शन है मियावाकी फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट की खास बात,
मियावाकी नाम के एक बॉटनिस्ट थे जापान से, उन्होंने एक टेक्निक निकाली जिससे कि आप बैरन लैंड्स पर भी बहुत क्विकली एक पूरा घना फॉरेस्ट उगा सकते हो। एंड उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके करीब 28-29 महीनों में यहाँ पर 2 एकड़ में फैला एक मिनी जंगल बनाया गया है। एंड ये जो आप हरियाली देख रहे हो, यहाँ 2-3 साल पहले तक बैरन जमीन थी। तो बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। 50 रुपए की एंट्री टिकट है फॉर अडल्ट, एंड अगर आप 15 साल से कम के हो तो 30 रुपए की टिकट में आप इस पूरे फॉरेस्ट का एक टूर कर पाओगे। तो आप जब स्टैच्यू देखकर और बाकी अट्रैक्शंस देखकर थोड़े थक जाओगे, थोड़ा सा रिलैक्स करने का मन करे, तो आप यहाँ पर आ जाना। अंदर हरियाली में एकदम छाँव में वॉकिंग करना, मियावाकी का कॉन्सेप्ट भी समझना एक थिएटर के थ्रू, एंड बस ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन अंदर। तो मियावाकी फॉरेस्ट में हम टूर कर रहे हैं। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया मुझे महिपाल जी ने अबाउट लाइफ ऑफ अ टीक ट्री। आप ये देख रहे हो, टीक बहुत ही पॉपुलर वुड है फॉर फर्नीचर, लेकिन इसके जो अंदर रिंग्स होते हैं उसके थ्रू हम इसकी एज का पता लगा सकते हैं, और उसके साथ कौन से टाइप के सीजन्स थे, कब फॉरेस्ट फायर लगा था, वो भी जो इसके रिंग्स है वो कार्बन डेटिंग और विजुअल मदद से हमको पूरा हिस्ट्री बता देती है अबाउट द एरिया। इज़न्ट दैट इनक्रेडिबल? अब सडनली आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सडनली हिमाचल प्रदेश कहाँ से आ गया, वो भी ऐसे राफ्टिंग वाले रैपिड्स के पीछे। तो आप लोगों को बता दूं कि ये एक्टिविटी भी यहीं पर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की एरिया में ही। ये ब्रिज बनाया हुआ है और पीछे मेरे एक रैपिड है, यहाँ पर रिवर राफ्टिंग होती है। 45 मिनट्स का अराउंड सेशन रहता है, लेकिन पूरे प्रोसेस में 2 घंटे लगते हैं। ये पहला रैपिड है, ऐसे और कई सारे रैपिड्स हैं। तो आप सोचिए, जो जगह बाहर एकदम शांत दिख रही थी, नर्मदा नदी जो है एकदम पीसफुल काम, लेकिन बीच ही में ये एक सेक्शन है जहाँ पर इतना ज़्यादा पानी है। When you are coming over here and if you have time, this might definitely be an activity to experience। करीब 1000 रुपए लगते हैं, which I think is pretty reasonable। लेकिन एक पूरा एडवेंचर एक्टिविटी आपके ग्रुप के साथ या आपके फैमिली के साथ यहाँ पर हो सकता है। बट द वाटर इज वेरी क्लीन, एंड वो रैपिड देख कर ही मुझे मजा आ जा रहा है। इतने सारे अट्रैक्शंस है कि मैं थक गया हूँ, लेकिन अट्रैक्शंस अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। आरोग्य वन नाम की इस गार्डन में हम आए हैं। बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि बेस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स एंड यहाँ पर फ्लावर्स लगाए गए हैं। कॉन्सेप्ट पूरा बाहर समझता है आपको, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी आपको जगह लगेगी। इसके अलावा यहाँ पर एकता मॉल है, एकता नर्सरी है, नर्मदा रिवर पे डिनर क्रूज एकता क्रूज भी चलती है। उसके अलावा नर्मदा नदी पर आरती जो शाम में होती है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको अपने फैमिली के साथ करने के लिए मिलेगी। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि एक रात तो मिनिमम आपको स्पेंड करना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि आराम से आप सब कुछ एक्सपीरियंस कर सको। और भी ज़्यादा चीज़ें बनती चली जा रही है अभी, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस कि एक ही जगह पर इतनी सारी कॉन्सेप्चुअल एंड कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें आप लोगों को एंजॉय करने के लिए मिलती है कि आपका वेकेशन विल बी फुलफिलिंग। जिस चीज़ का मैं दिन भर से इंतज़ार कर रहा हूँ, अगले 3 मिनट में वो होने वाली है। द फेमस लेजर शो एंड लाइट एंड साउंड शो ऑन द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्टार्ट होने वाला है, एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर इट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा। वीकडे है एंड आप देखिए क्राउड, इट इज जैम पैक्ड। दैट इज द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस अमेजिंग इवेंट। एंड इतनी बड़ी स्टैच्यू पर लेजर शो कैसा दिखेगा, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। लेकिन क्विक आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये आपकी टिकट प्राइस में इंक्लूडेड रहता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हो तब आपको ऑप्शन चूज करना चाहिए कि आई विल वांट टू स्टे और आई विल वांट टू विटनेस दी लाइट शो। तब आपको यहाँ पर एंट्री मिलती है, वरना यहाँ एंट्री नहीं मिलती। अगर फुल हो गया तो हेलीपैड है एक पीछे, या फिर बाहर से आपको कहीं से देखना पड़ेगा, तो वो आप ऑप्शन लेना। एंड द लाइट एंड साउंड शो इज इंक्लूडेड इन योर टिकट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट इफ यू सेलेक्ट दैट ऑप्शन। ऑल्सो शाम में ही शो के बाद एक ट्रेन निकलती है एकता नगर स्टेशन से बैक टू बड़ोदरा, तो आप डे ट्रिप भी कर सकते हो। सुबह आए, पूरा घूमे, एंड रात को इस शो के बाद इमीडिएटली आप एग्जिट कर जाते हो। बट अभी टाइम हो गया है शो को विटनेस करने का। गूस बम्स जरूर आए मुझे जो लेजर शो था उसको देखने के बाद, आपको भी आएंगे जब आप यहाँ पर आकर वो लेजर शो को देखोगे। लेकिन मूविंग ऑन फ्रॉम द इनक्रेडिबल लेजर शो टू दिस ब्यूटिफुल ग्लो गार्डन, एक बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्शन। रात में अगर आप यहाँ रुकते हो तो डेफिनेटली यू शुड कम ओवर हियर। फुल मून आज हमें दिख रहा है, एडिंग टू द ग्लो ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस। लेकिन पीछे आप जो वो देख रहे हो लाइटिंग, वो है सरदार सरोवर डैम, द वेरी फेमस
नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया डैम, एंड उसके साथ इतने खूबसूरत नज़ारे इस ग्लो गार्डन के। व्हाट अ परफेक्ट वे टू एंड द परफेक्ट डे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑफ कोर्स इज द मेन अट्रैक्शन जब आप एकता नगर आते हो, लेकिन उसके साथ फैमिली के साथ घूमने के लिए यहाँ पर और भी काफ़ी सारे अट्रैक्शंस हैं। हम सबसे पहले एक्सप्लोर करने वाले हैं जो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जूलॉजिकल पार्क है। इसमें करीबन हमको 2 घंटे लगेंगे एक्सप्लोर करने के लिए। एंट्री फीस बता दूं आपको, 200 रुपये फॉर अडल्ट एंड 125 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन है। अंदर गोल्फ कार्ट की सुविधा भी मिलेगी आपको, लेकिन साथ ही बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग सम एक्सोटिक एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे। लायन, टाइगर, राइनोसरस, एवियरी में बर्ड्स एंड ऑल्सो जीब्रा एंड सो मेनी अदर एनिमल्स। सो लेट्स गेट इनसाइड एंड डू अ क्विक टूर। जूलॉजिकल पार्क के अंदर हूँ मैं। काफ़ी बड़ा ये पार्क है, 375 एकर्स में फैला हुआ। यहाँ पर आपको अलग अलग सेक्शंस देखने मिलेंगे। एक मिलेगा आपको कार्निवोर सेक्शन, जहाँ पे आप एनिमल्स लाइक लायन, वाइट टाइगर, जैगुआर, पैंथर ये सब देख सकोगे। उसके बाद आप देखते हो एग्जॉटिक एनिमल्स जैसे कि जीब्रा, ऑस्ट्रिच, जिराफ, ईमू, ऑरिक्स। उसके बाद अभी मैं खड़ा हूँ एवियरी में, जो शायद इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द फर्स्ट एवियरीज है। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत बर्ड्स यू विल बी एबल टू स्पॉट इन द ओपन। उसके बाद डियर एनक्लोजर भी है एंड बाइसन्स भी आपको देखने मिलेंगे। तो ऐसे करके काफ़ी सारे सेक्शंस है इस पूरे जूलॉजिकल पार्क में। टाइम ज़रूर लगेगा आपको 2 से ढाई घंटे, अगर आप आराम से हर एक एनिमल को देखते हुए एक्सपीरियंस करते हुए जाओगे। उसके अलावा गोल्फ कार्ट्स भी अवेलेबल है अंदर, जहां आप यूज कर सकते हो गोल्फ कार्ट्स का फॉर ईज ऑफ मूवमेंट। बट देन यस, यू विल हैव टू वॉक अ लिटिल बिट, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग विद योर चिल्ड्रन। इसी के साथ जू का हमारा सफर खत्म हुआ। पीछे आप देख सकते हो जो स्नेक्स का एनक्लोजर है। तो ऑल इन ऑल, अगर आप कार्निवोरस सेक्शन वो मिस मत करना। इंडियन एवियरी स्पेशली बहुत खूबसूरत है, बड़े बड़े बर्ड्स हैं वहां पर, वो मिस मत करना। एंड स्नेक का जो एनक्लोजर है वो भी बहुत अच्छा है, उसको मिस मत करना। द गुड पार्ट अबाउट द जू इज इट इज़ वेरी स्पेशियस, तो एनिमल्स के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है और थोड़ा सा नेचुरल हैबिटेट भी क्रिएट करने की कोशिश की गई है, तो सो दैट दे आर कंफर्टेबल। बच्चों के साथ आए, मजा आएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ। टाइम नाउ टू एक्सप्लोर द मोस्ट अमेजिंग मेज गार्डन। इंडिया का सबसे बड़ा मेज गार्डन है ये, 3.2 एकर्स ऑलमोस्ट, इंस्पायर्ड बाय आवर वेरी ओन श्री यंत्र। ये पूरा मेज गार्डन डिजाइन किया गया है विथ ऑलमोस्ट 1.8 लाख प्लांट्स। कैन यू बिलीव इट? एंड आप देख ही रहे हो इसकी खूबसूरती और मैग्नानिमिटी क्या है, विथ अ फैंटास्टिक व्यू ऑफ द स्टैच्यू इटसेल्फ। यहाँ की एंट्री कॉस्ट है 100 रुपीज फॉर एन अडल्ट एंड 50 रुपीज फॉर चिल्ड्रेन। 40 to 45 मिनट्स आप इस खूबसूरत से गार्डन में अपना वे ढूंढते हुए, गोल गोल घूमते हुए स्पेंड कर सकते हो। एंट्री पे ही एक बहुत खूबसूरत आप लोगों को मूवी भी दिखाई जाती है, एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस एंड द विजन बिहाइंड दिस ब्यूटीफुल मेज गार्डन। एंड इसी के साथ हमारा पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर का टूर खत्म होता है। आपको सारे डिटेल्स मैंने दिए हैं, ऑलमोस्ट सभी अट्रैक्शंस आप लोगों को बताए हैं, एंड एकदम बजट में कैसे आप लोगों को पूरा टूर करना है वो भी आप लोगों को समझा दिया है। 4 से 5 हजार रुपए में आप ये सारे अट्रैक्शंस पर पर्सन देख सकते हो। एंड अगर यहाँ रात में रुकने का प्लान कर रहे हो तो काफी सारे ऑप्शंस है यहाँ पर होटल्स के रुकने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम एज लो एज अराउंड 1600 to 2000 रुपीज फॉर 2 people। इजंट दैट इनक्रेडिबली बजट फ्रेंडली? उसके अलावा आप डे ट्रिप भी कर सकते हो, 1 या 2 रात भी यहाँ पर रुक सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड द लीजर एट विच यू वांट टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर आप लोगों को यहाँ 2 दिन का आइटिनरी चाहिए कि कैसे प्लान करना है, क्या फ्लो करना है, तो आप नीचे कॉमेंट भी कर सकते हो एंड आई विल शेयर इट विथ यू so that you are able to plan your perfect getaway to this incredible destination which all Indians should definitely visit at least once। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ एंड प्लान अ ट्रिप टू दिस इनक्रेडिबल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली बार तक क्या करना है आपको पता ही है। कीप ट्रैवलिंग।